Yes, Amit Purnima. Any query? Any single नो doubt? मैम। ओके गुड। सो आज का जो हमारा क्लास है वो पिवट का एनालिसिस है। ठीक है। मैंने आपको 90% पाइवट के बारे में बता दिया कि व्हाट इज पाइवट, व्हाट इज द यूज ऑफ पाइवट, कितने सेक्शंस है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसका, राइट हैंड साइड क्या है उसका, फर्स्ट स्क्रीन कैसा है, फिल्टर अप्लाई कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, और हाइलाइट्स हैं पाइवट की। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्लैब फॉर दिस कोर्स। ठीक है। तो इस बेसिक का हमने असाइनमेंट कर लिया होगा। यस और नो? यस मैम। बिकॉज जो आपका फर्स्ट असाइनमेंट था एक्चुअल में वो सेकंड था, बट वो असाइनमेंट फर्स्ट है, तो वो बिल्कुल ही थ्योरी बेसिस था। एंड सेकंड असाइनमेंट आपने प्रैक्टिकली किया, जो आपके बेसिक लेवल के जो फॉर्मूलाज थे जो हमने कवर किए थे उसमें आपने उनका यूज सीख लिया। तो ये सारी चीजें मेरी साइड से अब आपकी कंप्लीट होती हैं। आज की क्लास में मैं आपसे फिर से एक बार पूछ रही हूँ कि कोई अब तक इस लेवल तक आपको कोई अगर आपके पास डाउट नहीं है तो मेरे पास कुछ लिस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइवट टेबल एनालाइज, तो ये रिकॉर्डिंग क्लियर है। तो अब मेरे पास क्या बचता है, आज का एक लास्ट क्लास है पाइवट का, देन टेबल इज कंप्लीट, देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर वेरी important module, that is a very advanced module of योर एक्सेल। क्लास हम स्टार्ट करेंगे वहां से, हमारा एक एडवांस लेवल स्टार्ट करेंगे। मिडिल लेवल का हम आज फिनिश अप कर देंगे। सो फर्स्ट एनालाइज कहां पर है अमित पूर्णिमा? वेयर वेयर इज द ऑप्शन फॉर पाइवट टेबल एनालिसिस? मैम टॉप पे। टॉप पे। ये आपको पता होना चाहिए कि रिबन के अंदर वी हैव वन टैब विद द नेम ऑफ पाइवट टेबल एनालाइज, जो कि फर्स्ट क्लास में, वेरी फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पाइवट के। पाइवट टेबल्स अवेलेबल हैं आपके पास, इनको हम कंप्लीट करते हैं वन बाय वन। अब यहाँ पर पाइवट टेबल नेम आर, ये चीज आपने हमने रीनेम करके देखा था, क्लियर? अभी यहाँ पे तो वो आपसे पूछ रहा है एक्टिव फील्ड, अभी हमारा ईयर सिलेक्टेड है वो आपको शो कर रहा है। ग्रुपिंग ये पूरा हमने देख लिया, टोटल कितने टाइप्स का ग्रुपिंग हमने कवर किया है अमित? पूर्णिमा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग? मैम एक तो आपने मतलब मतलब जैसे ए बी मतलब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करवाया था। फिर मैम एक आपने उसको क्या बोलते हैं? हाँ। मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ तो आप ऐसे बताओगे मुझे, ए बी सी उसका बताया था एक तो मेरी मेंटर ने, ऐसे बताओगे आप उसको? उस ग्रुपिंग का नेम मैम मैंने आपको मेंशन किया होगा उस टाइम पर। यस मैम। या इतना सेंस हम यहाँ पर, आप भी पढ़े लिखे हो, अमित ने भी पढ़ा है, या तो हम उसको अल्फाबेट ग्रुपिंग बोल सकते हैं, यस मैम। टैक्स ग्रुपिंग वी विल से। यस मैम। तो ऑलवेज स्पीक इन सम मैनर्स, ओके? तो मैं उसको वो हैबिट, आप सोच रहे हो मैम ने मुझे बोला वो अभी अगर मैं नहीं बोलूंगी तो ये हैबिट हो जाएगा कि ऐसे ही बोलना है। मैंने आज टोक दिया तो दैट्स मीन कि लगेगा कि नहीं, इंटरव्यूअर के सामने ये चीजें नहीं बोलनी है, तो उसको हम बोलेंगे टेक्स्ट ग्रुपिंग, अदरवाइज अल्फाबेटिक ग्रुपिंग। देन मैम एक डेट। डेट ग्रुपिंग, राइट? और मैम आपने रेंज
ग्रुपिंग भी यस, करवाई यू आर थी। राइट, रेंज ग्रुपिंग। अमित, Yes, ma'am. तीनों टाइप्स का ग्रुपिंग क्लियर है? रेंज ग्रुपिंग, टेक्स्ट ग्रुपिंग, डेट ग्रुपिंग। आई थिंक डेट ग्रुपिंग और रेंज ग्रुपिंग की क्लास में आप अवेलेबल नहीं थे, तो आपने रिकॉर्डिंग क्लास गो थ्रू किया? Yes, ma'am. देखा था. तो ऑल टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग इज क्लियर टू यू एज वेल? Yes, ma'am. Good. Then insert slicer, insert timeline. We will discuss in today's class. Okay. अब हेलो, एम आई क्लियर गाइस? Yes, ma'am. ओके। रिफ्रेश। अब रिफ्रेश का यूज हम कब करेंगे? जब हमारे जब हमें एग्जिस्ट, हाँ जी, मैम जब हमारे रो ऐड करेंगे। जब हमारे एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर कुछ न्यू एंट्रीज वहां पर ऐड होगी, तब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर उसको रिफ्रेश करना है। और वो अगर आपने इस पर्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक करते हो, तो आपका सिर्फ ये पर्टिकुलर टेबल ही क्या होगा, रिफ्रेश होगा। सो आपको अगर कंप्लीट के लिए करना है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रिफ्रेश ऑल। इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी टेबल आपने क्रिएट की है, जितने भी एनालिसिस आपने एग्जिस्टिंग डाटा पर अप्लाई की है, वो ऑटोमेटिकली आपका जो वो रो डाटा था वो इंसर्ट हो जाएगा इन एंट्रीज के अंदर, और वो सेम एनालिसिस उस पर भी अप्लीकेबल होगी। क्लियर? So that is the difference between refresh and refresh all. If you click on refresh, at that time only single table will be reflect. Got it? Now second, change data source. What is the use of this change data source? मैम आपने बताया था कि अगर हमें पता नहीं हो कि मतलब हमारा पाइवोट टेबल कौन से Where is डाटा। our raw data? हम्म। तो कहाँ से चेक करोगे? मैम इसमें जाके फिर चेंज डाटा सोर्स पे चले जाएंगे, फिर पता चल जाएगा। ये सिर्फ एक, इसको आप टिप ट्रिक आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो। अदरवाइज जैसा इसका नाम है चेंज डाटा सोर्स, कि अगर आपको अपना डाटा सोर्स चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका ये है, बट अगर आपको चेंज करना है, यूज एक्सटर्नल डाटा सोर्स, तो यहाँ से आप अपना लोकेशन दे सकते हो। ओके, क्लियर? अब चेंज डाटा सोर्स हो गया, रिफ्रेश हो गया, क्लियर? इफ यू वांट टू क्लियर योर पाइवेट, वेट गाइस, वेट फॉर a minute. देन सिलेक्ट मूव पाइवट टेबल, ये सारी चीजें फील्ड आइटम एंड सेट ये हमने देख लिया है। हाँ, अब मैंने पूर्णिमा आपको एक क्लास लिया था, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी है। कैलकुलेटेड फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो मुझे आपको आज की क्लासेस में करानी है। अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो कैलकुलेटेड फील्ड, यू नो, मैम जिसमें आपने फॉर्मूला लगाना सिखाया था, नया कॉलम ये ऐड करना। इसका यूज आप कब करोगे, किस सिचुएशन में आप इसका यूज करोगे? मैम अगर हमें कोई उसी रो डाटा में से कोई नया कॉलम बनाना है। हमारी रिक्वायरमेंट अगर होती है कि वी वांट वन मोर कॉलम फ्रॉम एग्जिस्टिंग डाटा, कि हमें लगता है कि हमारे एग्जिस्टिंग जो रो डाटा हमने फीड कराया है विद इन पाइवट, तो उसकी हेल्प से, उस एग्जिस्टिंग डाटा की हेल्प से वी आर एबल टू क्रिएट वन मोर कॉलम। सो उसके लिए हमें क्या है, हमें सारा बैक स्टेप नहीं जाना होगा। हम सेम पाइवट के अंदर ही क्या कर सकते हैं, एक न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटेड फील्ड। Clear, Amit? You know this concept, calculated field, use of calculated field. Yes, ma'am. Good. Then we have relationship, जिसको हम पावर बीआई क्लासेस में देखेंगे।
चार्ट्स डैशबोर्ड के टाइम पर हम देखेंगे। फील्ड लिस्ट का आपको पता है, जो आपको यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड में विजिबल है। तो अब इस क्लास में डिजाइन हमने कंप्लीट कर लिया था अपना उस क्लास में। यस, सो पाइवट टेबल एनालिसिस के में बचते हैं आपका इंसर्ट स्लाइसर एंड इंसर्ट टाइमलाइन। नाउ आई वांट टू नो, आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेम इंसर्ट स्लाइसर? व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइसर? यू नो व्हाट इज स्लाइसर फर्स्ट ऑफ ऑल? मैम फिल्टर के लिए यूज होता है मेरी। फिल्टर की तरह यूज होता है, ओके। एंड पूर्णिमा, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? स्लाइसर फिल्टर में ही होता है। ओके, दोनों ने बताया कि स्लाइसर इज फिल्टर। नाउ टेल मी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर कुछ सीखना है तो कंपैरिजन की वजह से क्वेश्चन होता है। अब आपको क्या आता है? तो मेरा कंपैरिजन ऐसे चलता है, बट एज एन जब मैं आपको कुछ भी फॉर्मूलाज कराती हूँ तो मैं उसको आपके प्रीवियस वन से कंपेयर करती हूँ, राइट? अब मैंने आपको वीलुकअप कराया, मैंने आपको अरिथमेटिक फंक्शन कराया, अब मैंने उन सब का कंपैरिजन कहाँ किया? पाइवट में भी किया। यस, तो अब फिर से कंपैरिजन आता है कि अगर वो फिल्टर है, सो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस स्लाइसर? वी हैव फिल्टर ऑलरेडी इन द पाइवट। मैम मल्टीपल सिलेक्शन फॉर विजुअलाइजेशन एंड क्विक फिल्टरिंग। मल्टीपल सिलेक्शन किस टाइप का सिलेक्शन? अगर आपको मल्टीपल फिल्टर अप्लाई करने हैं, सो वी आर एबल टू डू इट इन फिल्टर एज वेल। सी, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। यू वांट कंज्यूमर, you want corporate. If you do not want or want, I want corporate and home office, select your multiple items and hit on OK. So फॉर विजुअलाइजेशन। नया क्या है? मैंने आपको शॉर्टकट्स कराई, और मैंने कुछ फॉर्मूलाज के लिए कुछ सिचुएशंस को इजी कन्वर्ट करने के लिए, अब फिर मैंने उनको कंपेयर किया, मैंने उनमें डिफरेंस बताया कि व्हाट वेयर यू हैव नीड टू यूज शॉर्टकट एंड वेयर वी हैव नीड टू यूज फॉर्मूला। अब वैसे ही मैं बताती हूँ कि योर फिल्टर इज स्टैटिक इन नेचर, बट योर स्लाइसर इज डायनामिक इन नेचर। जैसे कि आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट देखा था, यस यू नो। तो वहां पर क्या हो रहा था, हम एक टेबल भी मेंशन कर रहे थे, टेबल का रेंज भी कर रहे थे, और हमने वहां पर मैनुअली रेफरेंस भी किया था सेल्स का, और तीसरा एफर्ट हमने वहां पर पुट किया था कि हमने मैनुअल एंट्री की थी, लिखकर हमने एंट्री की थी। वी हैव रिक्वायरमेंट फॉर एनालिस्ट, वी हैव रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजर। देन सेकंड स्टेप पर हमने एक रेंज मेंशन किया, रेंज रेफर किया, मेंशन नहीं किया, रेफर किया। थर्ड स्टेप पर हमने टेबल रेफर किया, तब हमें उस टाइम पर पता चला कि हेयर इज डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड टेबल। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब वैसे ही मैंने बताया कि शॉर्टकट इज स्टैटिक एंड योर फॉर्मूला इज डायनेमिक। सेम चीज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिल्टर इज स्टैटिक एंड योर स्लाइसर इज डायनेमिक इन नेचर। स्लाइसर इज डायनेमिकल फिल्टर एंड फिल्टर इज स्टैटिक फिल्टर। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इंसर्ट करा सकते हैं स्लाइसर को विद इन आवर टेबल। अब दूसरा उसका एक, मैंने बोला डायनेमिकली फिल्टर, डायनेमिकली कैसे है? अब मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, इस टेबल, दिस टेबल इज माई एक्टिव टेबल नाउ। अब मैंने अगर कोई फिल्टर अप्लाई किया तो वेट, सिलेक्ट ऑल एंड हिट ऑन ओके, ठीक है। हमारा ये स्टिल क्या है, 3 लाख है इसका, और हमारा फिल्टर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। बट इफ आई इंसर्ट वन स्लाइसर,
किसका किसके बिहाफ पर आपको मुझे रीजन का सिलेक्ट करना है, मुझे आई वॉन्ट रीजन एज एन स्लाइसर, ठीक है, आ गया, फिल्टर की तरह ही है, इसको आप कितना भी छोटा साइज में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आई वॉन्ट सेंट्रल, आई वॉन्ट ईस्ट एज वेल एज आई वॉन्ट वेस्ट। सी, आपका पर्टिकुलर आपका रेंज चेंज हो रहा है, आप देख पा रहे हो। अभी साउथ के लिए कितना रहा है, आई वॉन्ट टू क्रिएट वन मोर स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर। अब के बार मुझे चाहिए आई वॉन्ट, गाइस किसके लिए सिलेक्ट करूं बताओ, आपके चॉइस का करते हैं। I want one more slicer. So which column we will select? Category and hit on OK. Now we have two slicer in this table. I want to check office supplies data and I want to check technology furniture. See how your table is reflected? Yes. अब मैं आपसे कहूं, अब ये तो हुआ सिंगल सिलेक्शन, अब तक मुझे सिर्फ अब सेंट्रल का शो हो रहा है, नाउ ईस्ट का शो हो रहा है, बट आई वांट टू चेक सेंट्रल एंड ईस्ट, दोनों का मुझे चाहिए एट ए सिंगल टाइम। क्या करेंगे, व्हाट वी डू एट दैट टाइम, प्रेस कंट्रोल, सिलेक्ट अनदर वन एज वेल, प्रेस सिलेक्ट, सेंट्रल और ईस्ट दोनों का एक दिख रहा है। अगर आप नीचे चेक करोगे तो आपके साउथ और वेस्ट is grayed out, but your central or east is filled with color. Now I want furniture as well as I want technology, so technology is grayed out. Now hit press control, hit on technology. See, now we have technology item as well, phones in technology, machines in technologies. अदरवाइज फर्नीचर में तो आपके ये थे चेयर्स, फर्निशिंग टेबल्स। अब पूर्णिमा आप मुझे बताइए कि आपको स्लाइसर इंसर्ट करना आ गया, बहुत इजी है। यस, यस सिंपली मैम। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, गो ऑन अनदर फर्नीचर, वेट सीट वन, सब कैटेगरी, कैटेगरी एवरेज ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स, फर्नीचर, सेल्स, प्रोडक्ट नेम्स वी हैव। ओके, C2 के अंदर हमने क्या क्या एनालिसिस किए हैं एक बार चेक कर लेते हैं। फर्नीचर्स, ऑफिस सप्लाईज, ओके, एंड टेक्नोलॉजी, ये है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक, अब क्या करना होगा, जब भी आपको लगे कि यू वांट फिल्टर, यू वांट फिल्टर अप्लाई नहीं है बाय डिफॉल्ट, स्लाइसर ऐड कर लिया, स्लाइसर, हिट ऑन स्लाइसर। अब आपको ये डाटा, आपके पास कैटेगरी तो यू नो कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी, बट जो आपको इनका सेल्स चेक करना है वो किसी के बिहाफ पे चेक करना है, प्रॉफिट के बिहाफ पे आपको चेक करना है, या ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे, या पर्टिकुलर डेट के लिए, या शिप डेट। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे रीजन के बिहाफ पे इसको चेंज
चेक करना है, ठीक है। सो आई सिलेक्ट रीजन एंड हिट ऑन ओके। सो माई filter is ready, my slicer is ready for this particular table। तो इजी है, हमने क्रिएट कर लिया। नाउ आई वांट टू चेक फर्नीचर फॉर सेंट्रल। मुझे इन तीनों का सप्लाई चेक करना है, किसके लिए? सेंट्रल रीजन के लिए। तो फॉर सेंट्रल 1,57,000 is grand total sale and 234 is my average for central। if I check for east तो 228 is my average, 238 235, दैट्स मीन सेंट्रल में सबसे 34 38 हाईएस्ट एवरेज कहाँ पर है सेल? अगर एवरेज हाईएस्ट यहाँ पर है तो दैट्स मीन सबसे हाईएस्ट सेल हमारी कहाँ पर हो रही है? वेस्ट रीजन में। वो चाहे किसी भी प्रोडक्ट्स का हो या फर्नीचर का हो या वो ओवरऑल, ये यहाँ पे ग्रैंड टोटल में हमें क्या मिल रहा है? हमें ओवरऑल सेल मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका आपको क्या मिल रहा है? ग्रैंड टोटल मिल रहा है। अब मेरा रिक्वायरमेंट है अमित और पूर्णिमा, मैंने आपको कहा था कि चलो उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया आपका स्लाइसर का, कि आपको स्लाइसर कैसे पुट करना है किसी भी टेबल के अंदर। अब मैं बात करती हूँ टाइमलाइन की। व्हाट इज टाइमलाइन? व्हाट इज टाइमलाइन? ड्यूरेशन बोल सकते हैं सॉरी, हम, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। टाइमलाइन को आपने ड्यूरेशन बोला, ओके। अब मैं, अब सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। फॉर इंसर्शन ऑफ टाइमलाइन, फॉर इंसर्शन ऑफ टाइमलाइन देयर इज वन रूल कि ओनली डेट कॉलम, डेट कॉलम इज मस्ट फॉर द टाइमलाइन इंसर्शन, ठीक है। जब भी आप इंसर्ट करोगे टाइमलाइन को अपनी पाइवट के अंदर, तो वहां पर एक पॉइंट, एक कॉलम है जिसका रिक्वायरमेंट मस्ट है, वो कौन सा होगा? कि यू हैव नीड टू यूज वन डेट कॉलम हेयर। अगर डेट कॉलम नहीं होगा तो टाइमलाइन ड्यूरेशन कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट? ये पॉइंट क्लियर है? ये रूल समझ आ रहा है कि ये चीज तो होनी चाहिए। अगर मेरे पास एक एप्पल नहीं होगा तो आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करोगे, राइट? गोट इट? तो जब टाइमलाइन की बात होगा, सो दैट्स मीन वहां पर क्या है? डेट कॉलम है, अदरवाइज वहां पर स्लाइसर ही होगा एज एन फिल्टर। बट अब हमारे पास 14 15 17 18 ये क्या है? डेट्स है। तो हम इस टेबल के लिए क्या यूज कर रहे हैं? ना कि स्लाइसर का यूज ना करके हम टाइमलाइन का यूज कर रहे हैं। ऑर्डर डेट, शिप डेट, चूज एनी वन, ऑर्डर डेट, हिट ऑन ओके। अब यहाँ पर दो कॉलम्स है मेरे लिए, मेरे पास मेरे टेबल के अंदर मेरे जो डाटा मैंने फीड कराया है। अब आपको ये देखना है कि आपने किस कॉलम को टेबल के अंदर यूज किया है। तो मैंने किसको यूज किया है? ऑर्डर डेट कॉलम को मैंने यूज किया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ईयर्स ब्रैकेट में ऑर्डर डेट, क्वार्टर्स ऑर्डर डेट, मंथ्स ऑर्डर डेट। तो दैट्स मीन ये ऑर्डर डेट का कॉलम मैंने यूज किया, तो मैंने उसका ही टाइमलाइन यहाँ पर मेंशन किया है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि 2015 17 18 का सेल्स वो आपको शो करा रहा है। यहाँ पर आप देखें 2014 15 तक का डाटा यहाँ पर वो शो कराएगा। आप यहाँ पर रेंज मेंशन कर सकते हो। फोन के अंदर वीडियोस एडिट करते हैं ना, इस पर्टिकुलर रेंज के लिए ये कौन सा सिलेक्ट किया हमने? 2014 के हमने 4 मंथ्स, रैंडमली 4 मंथ्स, या हम Q2 भी बाय डिफॉल्ट ये Q2 हम इसको बोल दे। अप्रैल मई जून, अगर जुलाई को मैं अनसिलेक्ट कर दूं यहाँ से, तो Q2 इज रेडी। तो अगर मुझे चेक करना है कि Q2 में मैंने कितनी सेल्स की है, वैसे तो इसको हम पूर्णिमा कैसे शो करा सकते हैं? अगर मैं टाइमलाइन का यूज ना करूं तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस?
to our client? Yes, मैम go. 2014 के आगे वो प्लस वाला आइकन उसको आप, मैंने हमेशा बताया कि एक मैनर में चीज को बता, आप क्या करेंगे, हेयर वी विल यूज ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट। हम इसको 2014 को क्या कर देंगे, अनग्रुप कर देंगे। 2014 इज ईयर, ईयर को अगर हम एक्सपांड करेंगे तो वो किस में होगा, ऑफ क्वार्टर। कोर्स क्वार्टर में होगा। तो क्वार्टर टू में आपको क्या दिख जाएगा, ये स्पेसिफिक रेंज दिख जाएगा अप्रैल मई जून का। क्वार्टर टू इज अप्रैल मई जून। तो ये चीजें हम वहां से शोकेस कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, अगर हमारे पास टाइमलाइन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा तो इसीलिए मैं बोलती हूँ टॉपिक सारे कवर्ड है, बट ये चीजें आपको देखनी होगी कि यहाँ पर अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो कौन सा अप्रोच यहाँ पर बेटर फिट होगा, राइट। सो दैट्स हाउ वी विल यूज टाइमलाइन। तो slicer and timeline, time slicer is for any column we will use, but if we have date column so always go with timeline slicer। ये भी क्या है, एक स्लाइसर है बट डेट्स के लिए है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, टाइमलाइन। अब टाइमलाइन को भी आप कलर मेंशन करा सकते हो, सी ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, रेड कलर। अगर आपका कोई सेल चल रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट पर, तो आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पर ऐसे दिखाते हैं 2 आवर्स रिमेनिंग, मीशो पर दिखाते हैं, तो वो उन चीजों को रेड में आइकन कर देते हैं कि आफ्टर 2 आवर सेल इज क्लोज, सेल इज एंड। तो यहाँ पर हम रेड कलर शो कर देंगे कि क्वार्टर टू, या फिर अगर कोई बिजनेस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए हमें शो करना है कि क्वार्टर टू में तो हमने बहुत लॉस फेस किया था, तो क्वार्टर टू को हमने किस कलर से हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर रेड कलर के साथ, राइट। अगर हमें लॉस प्रॉफिट भी नहीं कराना तो हम अपने कंपनी लोगो कलर को यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, कलर मेंशन कर सकते हैं उनका, राइट। तो बहुत सी चीजें, यस। मोस्टली किसका यूज होता है, टाइमलाइन का या फिर ग्रुपिंग का? टाइमलाइन मैं ये चीज जज नहीं कर सकती पूर्णिमा, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, क्लाइंट की नीड के ऊपर ये डिपेंड करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। अब ग्रुप क्या है, ग्रुपिंग क्या है, ग्रुपिंग को हर कोई एक्सपांड नहीं करेगा, हर कोई कोलैप्स नहीं करेगा, राइट। बट अगर आप टाइमलाइन वहां पर मेंशन करते हो तो टाइमलाइन लुक इफेक्टिव एज कंपेयर टू योर ग्रुपिंग। टाइमलाइन लुक्स इफेक्टिव, उसमें दिखता है कि हाँ एफर्ट्स लगे हैं डैशबोर्ड क्रिएट करने में। अब ग्रुपिंग का अगर आपको अगर आपने सिर्फ उनको 2014 15 17 18 ऐसे आपने डाटा रिप्रेजेंट किया, सो वो मे बी मुझे नहीं लगता कि वो इतना हार्ड वर्क करेंगे कि उसको एक्सपांड करके चेक करेंगे कि क्वार्टर में क्या सेल्स हुई है या मंथली क्या सेल्स हुई है। बट अगर आप उन्हें टाइमलाइन देते हो डैशबोर्ड पे तो वो चेक कर लेंगे ऐसे ही, अरे मेरा बर्थडे जुलाई में है तो चलो चेक करते हैं जुलाई में यहाँ पर कितना सेल हुआ, क्योंकि मेरा बर्थडे था जुलाई में तो मैंने सेल लाइव किया था, तो सेल में ज्यादा परचेज सोल्ड मटेरियल सोल्ड आउट होता है, तो चांसेस है कि ज्यादा सेल्स वहां पर हुआ होगा। तो ऐसे रैंडमली वो चेक कर सकते हैं, यस, जिससे इफेक्टिव डैशबोर्ड आपका क्रिएट होगा, यस और नो। ये चीजें होता है ना कि एक तो हमें चीज थाली में परोस के मिल जाए तो हम करेंगे कि चलो अब सब कुछ आ गया तो सब कुछ टेस्ट कर ही लेते हैं, अदरवाइज अगर किचन में भी रखा है तो हमें ये रहेगा रहने दो बाद में खा लेंगे, होता है ना ऐसा सबके साथ। बट अगर थाली में परोस के मिल जाएगा तो हाँ चलो खा लेंगे, मीठा खाने के बाद मीठा अच्छा होता है। तो वो वाला ही सीन यहाँ पर है, बिजनेस के अंदर सारे आपके वही रूल्स फॉलो होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। बिजनेस कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बट बस उनका नजरिया या उनके यूज केस वहां पर चेंज हो जाते हैं। तो स्लाइसर एंड टाइमलाइन, बोथ द कंसेप्ट इज क्लियर। अब आपको पता चल गया कि वेयर वी हैव नीड टू यूज स्लाइसर एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइमलाइन। गॉट इट?
यहाँ पर आप देखो, मैं बहुत सी चीजें जो आपको एक्सप्लोर खुद से करनी होगी। आप यहाँ पर आप इसको कैप्शन दे सकते हो। जैसे आपने जुलाई को सिलेक्ट कर लिया, सेल चेक या सेल चेक्ड, ये कुछ भी कैप्शन आप यहाँ पर मेंशन करते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर कैप्शन में ऑर्डर डेट है, ये आप इनको रीनेम कर सकते हो, राइट। टाइमलाइन स्टाइल्स, आप इनकी हाइट विड्थ को अपने अकॉर्डिंग, अपने डैशबोर्ड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या क्या स्क्रॉल बार, अभी हमारे पास क्या है, स्क्रॉल बार है, इनेबल है। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं तो नहीं है हमारे पास। सी, ये स्क्रॉल बार दिख रहा है ना आपको नीचे, दैट इज द स्क्रॉल बार। ये हमारे यहाँ से बाय डिफॉल्ट इनेबल है। अगर आप नहीं चाहते तो इसको आप डिसेबल कर दो। हेडर यू वांट, यस वी वांट हेडर, जिससे वो इंप्रेसिव दिखे कि ये ऑर्डर डेट का टाइमलाइन है। देन सिलेक्शन लेबल, जुलाई 2014 सिलेक्शन मीन्स जो एरिया वहां पर आपने सिलेक्ट किया है, तो उसके लिए क्या है सिलेक्शन लेबल। टाइम लेवल, ये मंथ्स, ये दिख रहा है आपको, क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है स्क्रीन पर। ये क्या कर रहे हैं, जो डाटा स्प्लिट हुआ वो किस में हुआ है, मंथ्स में हुआ है। तो जैसे मैं टाइम लेवल को डिसेबल करती हूँ तो वो मंथ्स का आइकन यहाँ से रिमूव हो रहा है। बट अगर मैं इसको इनेबल कर दूं तो यहाँ पर आपको देखो आपको दिख रहा है कि क्वार्टर, ईयर, मंथ्स, डेज। आई वांट इन क्वार्टर, सो सिलेक्ट क्वार्टर। अभी आपको क्या दिख रहा है, हर ईयर के क्वार्टर्स दिख रहे हैं। क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, चारों क्वार्टर्स 2014 के। देन क्वार्टर सेल फॉर 2015। देन इसी तरह आपके पास क्या है, 2016 का, 2017, 18, हर ईयर का आपके पास क्या है, क्वार्टर वाइज सेल आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्वार्टरली शो कराना है, आपको मंथली, या आपको पर डे पर आपको अपना सेल, अगर मंथली डाटा आप शो कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आप किस ऑप्शन के साथ मूव ऑन करेंगे अमित, इफ वी हैव डेली रूटीन डाटा और मंथली। मैं मंथली के लिए मंथ, मंथली के लिए आप किसका करेंगे, मंथ्स का। मेरे अकॉर्डिंग तो हम डे का करेंगे। अगर मेरे पास एक मंथ का डाटा है और एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे मंथ सेल रिप्रेजेंट करना है क्लाइंट को, तो एक ऑफ मंथ का कोर्स, तब बता करेंगे। हाँ, अगर सिंगल मंथ का रिप्रेजेंट करना है तो हम डेज के साथ मूव ऑन ठीक है। करेंगे। अगर 1 ईयर या 6 मंथ का सेल आपको रिप्रेजेंट करना है तो गो विद मंथ। अगर आपको क्वार्टरली करना है तो ईयर को सिलेक्ट करके वहां पर आप कौन सा टाइम लेवल सिलेक्ट करेंगे, क्वार्टर। सो दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल टू योर क्लाइंट और योर सीनियर, राइट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। यस मैम। Okay, now we will move towards our another topic. स्लाइसर हो गया, टाइमलाइन हो गया, अब चेंज डाटा सोर्स भी हो गया, रिफ्रेश भी हो गया। अब मेरे पास बचा है आपका कैलकुलेटेड फील्ड हो गया। ओके, अब आते हैं जो मैंने एक 5 मिनट पहले आपको कहा था कि आज के टॉपिक का रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है। आई वॉन्ट समथिंग एल्स, सो व्हाट आई वांट आई, ठीक है। अब एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन केयरफुली। टास्क है दोनों के लिए ही। अब मैंने आपको फर्नीचर का सम ऑफ सेल दिख रहा है, ऑफिस सप्लाई का सम ऑफ सेल दिख रहा है, और टेक्नोलॉजी का सम ऑफ सेल भी विजिबल है, एवरेज भी है। बट अब मुझे सेंट्रल के लिए चेक करना है अमित पूर्णिमा, तो कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू इट। आई वॉन्ट टू चेक फॉर फर्नीचर। अभी तो मुझे वेस्ट का शो कर रहा है, बट आई वॉन्ट फॉर सेंट्रल, सो व्हाट वी डू, गो फास्ट गाइस, सिंपली सिलेक्ट सेंट्रल। सेंट्रल का दिखेगा आपको, राइट, यस और नो। अब उसी तरह अब सब कैटेगरी का भी चेक कर लिया। अब मुझे ईस्ट का चेक करना है तो ईस्ट के लिए भी चेक कर लिया, साउथ का चेक करना है तो साउथ के लिए, वेस्ट का करना है तो वेस्ट के लिए। तो ये तो हो गए, मुझे हर पर्टिकुलर के लिए चाहिए। बट मेरा रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, अब अगर
मेरे फर्नीचर के क्लाइंट्स क्या हैं, केरला में हैं। मेरे ऑफिस सप्लाईज के क्लाइंट्स हिमाचल में हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे टेक्नोलॉजी के सारे क्लाइंट्स बैंगलोर के अंदर है, या फिर किसी अदर जापानीज कंट्री के अंदर है। तो तीनों क्लाइंट अलग अलग जगह पर है, बट तीनों के लिए मैंने एक पर्टिकुलर टेबल किया है, जहां पर मुझे सेंट्रल का भी क्या दिख रहा है, सेल दिख रहा है। मैंने स्लाइसर ऐड कर दिया उन तीनों के लिए कि ये रिपोर्ट है मेरी। और सेंट्रल के लिए, अब जो सेंट्रल के क्लाइंट है वो सेंट्रल का स्लाइसर यूज कर लेंगे। जो ईस्ट के क्लाइंट है वो ईस्ट को सिलेक्ट करके अपना चेक कर लेंगे। जो साउथ के क्लाइंट है वो ऐसे अपने सेल। तो आप मुझे बताएं ये इफेक्टिव है या नॉन इफेक्टिव है, इसका इम्प्रेशन कैसा होगा मेरे क्लाइंट पे अगर मैं उसको सेम रिपोर्ट सेम स्लाइसर के साथ शेयर करूं तो। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको। यू हैव 2 minutes ओनली, 4:37 till 4:40 answer me. नो इफेक्टिव इम्प्रेशन होगा। सॉरी, मैम इफेक्टिव और अच्छा नॉन, नॉन इफेक्टिव। इफेक्टिव मैम। इफेक्टिव, ओके। साहिल का है इफेक्टिव है, ओके। एंड पूर्णिमा, व्हाट इज योर? इजी टू अंडरस्टैंड है। इजी टू अंडरस्टैंड। आई से बिग नो। अगर मेरा क्लाइंट फर्नीचर का क्लाइंट है, या मेरे सेंट्रल ईस्ट साउथ वेस्ट चारों ही अलग रीजन्स है, तो मैं अपने सेंट्रल रीजन क्लाइंट को अपना ईस्ट सेल क्यों शो कराऊं? मुझे तो नहीं लगता बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है। मीन्स जो मेरे दूसरे मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स हैं उनको मैं अपना डाटा क्यों शो करूं? दिस डाटा इज वेरी सेंसिटिव। हम हर कंपनी का ओनर अपनी हर एक सेल को, अपने हर पर्टिकुलर रीजन के एवरेज सेल को, क्या वो सबको बताएगा? इवन उसके सिर्फ अकाउंटेंट को पता होगा ये चीजें। अगर हम किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हमें सिर्फ इतना पता होता है कि कंपनी प्रॉफिट में है या कंपनी लॉस में है, ठीक है। ये चीजें तो हमें नहीं पता होता कि किस रीजन के अंदर इनका कितना इनकम चल रहा है, कहाँ से इनका कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, किस रीजन से ये लॉस में चल रहे हैं। ये चीजें एज एन एम्प्लॉय हमें भी नहीं पता होता। तो हम क्लाइंट से ये चीजें कैसे डिस्कस कर ले? इफ एनी हाउ हमारे प्राइसेस में डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल मेरे सेंट्रल क्लाइंट्स को मैं ज्यादा चार्ज करती हूँ एज कंपेयर टू माई वेस्ट रीजन क्लाइंट, तो ये तो वहां पर क्या हो जाएगा, तमाशा क्रिएट हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में, सीन क्रिएट हो जाएगा। अगर प्राइजेस में फॉर एग्जांपल डिफरेंस है तो हम ये डाटा हर किसी को सेम रिपोर्ट के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो दूसरा अप्रोच मैंने इसको तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसको एक बिग नो मैंने बोल दिया कि नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट ए वे। तो अब मेरा, अगर मैंने नो बोल दिया तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपके पास? जल्दी सोचो, जल्दी बताओ, व्हाट इज सेकंड अप्रोच? आई थिंक सिंपल होगा कि यू क्रिएट वन मोर पाइवट फॉर सेंट्रल, you create one more pivot for office supplies, and last one for technology. This approach you will follow, yes or no? अगर आपका स्लाइसर वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि आप नहीं चाहते कि, बिकॉज योर डाटा इज सेंसिटिव, यू डू नॉट वांट टू शेयर with with other client at a time, so I think आप जनरल अप्रोच फॉलो करोगे, क्रिएटिंग 2-3 टाइम सेम पाइवट एंड शेयर इट टू योर क्लाइंट।
Yes or no? If yes, so say yes. If no, say no. But do fast. Yes, Amit, what is your feedback? Nil. Okay, Purnima, what do you think? Which approach you follow? You are here, guys. फिर तो मतलब हमें जितनी बार रिपोर्ट शेयर करनी पड़ेगी फिर तो हमें उतनी बार ही वो करना पड़ेगा ना। रिपोर्ट जनरेट करना होगा उतने टाइम पे. That is one general approach. हम बट उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। टाइम तो लगेगा. और ऑप्शन है कोई आपके पास? कॉपी पेस्ट मेरी। Amit, your voice is not clear to me, यार. मैम कॉपी पेस्ट या फील्ड लिस्ट से रिमूव करके। अगर कॉपी पेस्ट से कैसे आप मतलब कि मैं इसको कॉपी करूं, अगर मैं इसको पेस्ट करती हूँ, बट अगर मेरे क्लाइंट को चेक करना होगा तब ये सेल्स तो ओवरऑल सेल्स है ना. मैम या फील्ड लिस्ट से रिमूव कर देंगे, जो चाहिए बस वहां से नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। ऐसे करोगे बट इसमें भी टाइम लगेगा, राइट? हाँ अगर यहाँ पे कोई हमें ट्रिक मिल जाए तो, कि हमें कुछ भी ना करना पड़े और हमारे सिंगल रिपोर्ट से जितने अभी हमारे फिल्टर में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हमारी लिस्ट रेडी हो जाए, तो ये कैसा रहेगा? फैंटास्टिक. यस मैम। तो ये कैसे करना है आपको? सिलेक्ट योर टेबल, come in this pivot table, analyze. See, option drop down is visible to you, click on it. अब ये आपको क्या बोल रहा है? सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको? शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस. शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, दैट्स मीन जो अब ये चीज चेक करते हैं कि ये आपके स्लाइसर के फिल्टर्स को उठाता है या फिर ये आपके इन फिल्टर्स को उठाता है. सिलेक्ट ऑल, हिट ऑन ओके. ठीक है, कंज्यूमर कॉर्पोरेट. तो अभी फिल्टर में यहाँ पर हमारे पास कंज्यूमर कॉर्पोरेट ऑफिस मीन्स सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स है, उसका सेल्स होगा. यहाँ पर हमारे पास रीजन है, चेक करते हैं बाय डिफॉल्ट ये किस स्लाइसर को. तो अकॉर्डिंग टू मी फिल्टर पेजेस, वो फिल्टर पेजेस को उठाएगा. सो वहां पर हमारे पास ऑप्शंस है कि अगर वो फिल्टर पेजेस को उठाता है तो हम अपने रीजन्स को कहाँ पुट कर देंगे गाइस? वेयर वी पुट आवर रीजन? इन फिल्टर फिल्टर। सेक्शन. तो सॉरी. तो दोनों में से कहीं से भी वो फिल्टर पेजेस रिपोर्ट्स को शो करे तो वो हमारे लिए तो इजी ही होगा. अगर स्लाइसर से उठा रहा है तो हम अपने फिल्टर्स को कहाँ पर, अपने फिल्टर के अंदर जो वैल्यू इंसर्ट कराई है उसको फिल्टर सेक्शन में इंसर्ट ना करा के उसका हम स्लाइसर क्रिएट कर देंगे सेगमेंट का. वी आर एबल टू क्रिएट स्लाइसर फॉर सेगमेंट एज वेल. यस और नो? सो सिंपली शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस. तो किसको उठा रहा है वो बाय डिफॉल्ट? फिल्टर को, राइट? फिल्टर में क्या है हमारा? सेगमेंट है. हिट ऑन ओके. सी, अब यहां पर सीट चेक करें. मैंने एनालिसिस किया सीट 1 के अंदर, सीट 2 के अंदर. अब आपके पास कितना सीट्स है? कंज्यूमर के लिए यू हैव 1 सीट, फॉर कॉर्पोरेट यू हैव 1 मोर सीट, फॉर होम ऑफिस यू हैव 1 मोर सीट. यस. अब बेनिफिट्स क्या है इस ऑप्शन के? मुझे तो बहुत ही ज्यादा जो सबसे अच्छी चीज लगती है मुझे वो या तो ये लगती है पाइवट के अंदर, या फिर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगी मुझे वो एज एन फ्रेशर. ये चीज तो मैं एज एन प्रो बोल रही हूँ कि जो ये वाली जो फिल्टर वाली चीज है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आपका 15-20 आधे घंटे का काम वो हार्डली 1 मिनट में करने के लिए कैपेबल है. और जो वो क्लासिक पाइवट लेआउट है
वो मुझे एज एन फ्रेशर इतनी अच्छी चीज लगती है कि कोई भी फ्रेशर वहां पर आके एक बेसिक पाइवट टेबल क्रिएट कर सकता है। थर्ड, वो कैलकुलेटेड फील्ड का ऑप्शन, बाय गॉड माय गॉड की ओसम है। अगर वो एक फिल्टर वहां पे, एक सेटिंग वहां पर ना हो तो, और रिक्वायरमेंट कुछ भी 19 से 20 हो गया, सो दैट्स मीन आपका पूरा का पूरा खेल खत्म। आपका महीनों का, आपका 15 दिन का, आपके 10 दिन का काम वहीं पे खत्म, अगर वो एक ऑप्शन वहां पर ना हो तो। क्योंकि जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हुआ, आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा फिर से फीड कराना पड़ेगा विद इन योर पाइवट। सो ये 3-4 सेटिंग्स पाइवट की ऐसी हैं जो रियली में बहुत ही हेल्पफुल है। अब ये मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों लगती है, अब आप एक चीज चेक करोगे, आपकी जो ये टेबल्स होती हैं, ये बाय डिफॉल्ट लिंक होती हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होती हैं, लिंक होती हैं एक दूसरे से। अगर आप उनको यूज कर रहे हैं तो पाइवट के अंदर, क्योंकि हम मैं आपको डैशबोर्ड की क्लास जब हमारा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप एक जगह फिल्टर अप्लाई कर रहे हो और आपकी ऑटोमेटिकली सारी की सारी टेबल्स क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, आपस में लिंक करेंगे वो इस टाइप से। ये हम अपनी डैशबोर्ड क्लास में देखेंगे। आपको दिख रहा है फिल्टर कनेक्शन, ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, फिल्टर कनेक्शन, सीट 2, सीट 1, रीजन, ऑर्डर डेट। तो ये यहाँ पर आप ऐसे क्या करा सकते हो, कनेक्शंस जनरेट कराते हैं हम यहाँ पे। तो उसकी हेल्प से क्या होगा, जितना भी आपका ये रिपोर्ट है, आपने जितनी भी एनालिसिस आपको करनी थी आपने कर ली, लास्ट में इस टेबल पे आए, आपने एक सेगमेंट पे फिल्टर अप्लाई करना था, यू वांट मल्टीपल रिपोर्ट्स, बट सेम रिपोर्ट्स है, सेम एनालिसिस है, बट यू वांट इन डिफरेंट डिफरेंट शीट, वन sheet for consumer, one sheet for corporate, and last one is for home supplies. So in just a minute your sheet is ready. See how it's look. Now you tell me which one option, सबसे पहले तो इसका मुझे आप फीडबैक दो, कैसा लगा ये ऑप्शन आपको, हाउ इज इट, अच्छा नहीं लगा? मौसम। क्या बोल रहे हो, नहीं लगा? मैम मौसम। ऑसम, ओके। अमित को अच्छा नहीं लगा, अमित तो बोल ही नहीं रहा, मैंने बता दिया, अरे मैम क्या बकवास पढ़ा रहे हो। नहीं मैम, अच्छा लगा। बहुत मजाक से हटके गाइस, बहुत ही हेल्पफुल है फ्यूचर में। ऑफ कोर्स इसमें आप कहीं ना कहीं देखोगे कि डाटा सेम होगा, बट अगर कुछ चेंज होगा तो वो क्या होगा, रिक्वायरमेंट, कि आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स एट ए टाइम, फॉर एग्जांपल आपको सेम ही रिपोर्ट अगर मैं बोल दूं, अलग भी नहीं, सेम ही रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी है, बट यू वांट इन डिफरेंट डिफरेंट शीट। आपने मुझे अमित बोला था, आप मुझे अभी याद आया, आपने मैंने आप जैसे कि पूर्णिमा का था कि हमें मैनुअली करना होगा जनरेट डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को, आपने मुझे बोला कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर तो हमारा कॉपी पेस्ट वाला सीन भी काम नहीं करेगा, अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी हो जाए कि वी वांट दिस टेबल इन डिफरेंट डिफरेंट पाइवट शीट, है ना? अगर डिफरेंट डिफरेंट पाइवट शीट के अंदर चाहिए तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पाइवट शीट में टेबल को फीड कराना होगा, यस और नो, एग्री करते हो? यस मैम। बट यहाँ पर एक क्लिक से क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वो सीट में पार्टिसिपेट हो गया उसका। सो दैट इज वेरी हेल्पफुल। सो अभी अकॉर्डिंग टू मी पाइवट के अंदर आपका कुछ भी नहीं बचता है, इन एंड आउट योर पाइवट इज कंप्लीट। हर टाइप का एनालिसिस हमने कर लिया, मेरे पास कुछ लिस्ट है, पाइवट टेबल एनालाइज को हमने डिफाइन कर लिया पूरा का पूरा, चेंज डाटा सोर्स, एक्सपांड अवर डाटा रेंज इन pivot table sheet, ये भी आपको पता है, with the help of refresh, or if you want to do manually, so under change data source put your location till where you want and expand it, calculated field is clear to you, slicer and time, difference between slicer and timeline, and timeline का use case only that column which have date we will use for this timeline. So and this show report filter pages option is also clear to you now. So design tab,
ऑलरेडी हमारा क्लियर है। डिजाइन को हमने सारे सब टोटल्स हैं, ग्रैंड टोटल्स है, रिपोर्ट लेआउट है, ब्लैंक रोज है, या आपके पाइवट टेबल स्टाइल ऑप्शंस है, पाइवट टेबल स्टाइल्स है, ये सारा हमने ग्रो थ्रो कर लिया है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू मी, your pivot in and out is complete by my side. If you have any doubt, any confusion till here, so please let me know, because today is your last class for your pivot. After today class we will start our very advanced level of our excel, that is power query. और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि पावर क्वेरी का अब मैं एक्सेल के अंदर आपका एक क्लास लूंगी, जो होगा आपका पावर क्वेरी का बेसिक्स, जिसमें हम पावर क्वेरी का थ्योरी और एक्सेल के अंदर पावर क्वेरी, एक्सेल की हेल्प से हम पावर क्वेरी में डाटा को कैसे फीड कराते हैं, सिर्फ इतना ही हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बाकी का हम पावर बीआई सेशन को और एक्सेल सेशन को मर्ज कर देंगे, फिर कुछ 3 से 4 क्लासेस के लिए हम उसको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। या फिर मैं आपके कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करके हम अभी आपकी वीकली 4 क्लासेस है, मंडे वेडनेसडे एक्सेल एंड फ्राइडे सैटरडे फॉर पावर बीआई, राइट। तो हम सोचेंगे कि आपकी 4 क्लास ना करके 3 क्लास कर दे, मर्ज कर देंगे तीनों ही, वो आपकी पावर बीआई क्लासेस होंगे, जिसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, आपके कुछ डेज बच जाएंगे, आप कुछ ज्यादा सीख पाओगे। अब मैं एक्सेल में भी सेम चीजें, क्योंकि एक्सेल के अंदर भी आपका मेरा एक क्लास लगेगा कि आपको मुझे डाटा फीड करना सिखाना है और उसका थ्योरी कवर कराना है कि व्हाट इज पावर क्वेरी, और मैक्रो एंड वीबीए का बेसिक कराना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास जो हमारी होगी नेक्स्ट, उसमें हम ये करके फिर पावर क्वेरी को हम मर्ज कर देंगे पावर बीआई के साथ, क्योंकि पावर बीआई में भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, डेमो क्लास के बाद हम सीधा कहाँ जाएंगे, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर सीखेंगे, विद इन पावर क्वेरी। तो सेम ही टॉपिक्स होंगे, अगर मैं ऐसे बोलूं 20 से 21 का भी डिफरेंस वहां पर नहीं होगा। एक्सेल के अंदर भी सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं पावर क्वेरी के, और आपके पावर बीआई के अंदर भी सेम ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपके पावर क्वेरी को। तो हम वहीं पर आपकी क्लास 2 से बढ़ा के 3 कर देंगे, ताकि आपका भी, आपको जल्दी कुछ सीखने को मिले, और जो पावर बीआई के स्टूडेंट्स हैं उनका भी क्लास जल्द से जल्द खत्म हो, राइट। आई थिंक ये ठीक होगा, यस और नो। अगर सेम ही चीज सीखनी है तो क्यों हम पहले 1 घंटा उसको एक्सेल के अंदर सीखे, देन फिर उसको सेम ही चीज हम पावर बीआई में, ऐसे थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा आप दोनों के लिए। बट इफ यू वांट सेपरेट सेशन, सो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपके कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करूंगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो। यस अमित एंड पूर्णिमा, यू हैव एनी प्रॉब्लम? हेलो, एम आई ऑडिबल? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज आप, मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको बोल रही हूँ, एक नेक्स्ट क्लास जो होगा हम सबसे पहले थोड़ा मैक्रोज और वीबीए, बिकॉज जो मैंने बोला कि एडवांस लेवल स्टार्ट कर रहे हैं, तो एडवांस लेवल में जो बेसिक्स चीजें थी, जो अगर आप डैशबोर्ड चाहो तो बेसिक डैशबोर्ड हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइवट चार्ट्स और बेसिक चार्ट्स। बट जो एडवांस में चीजें आती हैं, एडवांस में हम सीखते हैं ऑटोमेशन। क्या सीखेंगे, ऑटोमेशन की चीजें, ऑटोमेशन का सेपरेट क्लास तो होगी ना एक्सेल में। सॉरी। ऑटोमेशन का क्लास तो होगा ना एक्सेल में फिर। हाँ, वही तो मैंने बोला कि ऑटोमेशन का हम मैक्रोज एंड वीबीए देखेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रोज एंड व्हाट इज द यूज ऑफ वीबीए। बट फिर मैक्रोज एंड वीबीए से भी एक अपडेशन है कि आपके पास पावर क्वेरी है, ऑटोमेशन का जो पावर क्वेरी है वो सारा ऑटोमेशन का ही क्लास है। बट पावर क्वेरी के अंदर भी ऑटोमेशन होना है, तो उसको हम मर्ज कर देंगे। देन ऐसा नहीं है कि फिर आपका एक्सेल का फिनिश हो जाएगा, नो। पावर क्वेरी का जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसमें आपका ही फायदा होगा। इवन अब तक मैंने आपके कोऑर्डिनेटर से इस मैटर में कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, डायरेक्टली मैंने आप दोनों से ही पूछा है कि लास्ट एक क्लास होने के बाद
मैं पावर क्वेरी को सोच रही हूँ कि पावर बीआई के साथ मर्ज करा दूं, क्योंकि दोनों ही बैच में आपका पावर क्वेरी का पढ़ाना है मुझे। अब जैसे ही पावर क्वेरी का लर्निंग आपका खत्म होगा, पावर बीआई की क्लास इज सेपरेट एंड योर एक्सेल क्लास इज सेपरेट। अब एक्सेल में जैसे ही पावर क्वेरी खत्म होगा, हम एक डैशबोर्ड का क्रिएट करेंगे। पावर बीआई का उसका विजुअलाइजेशन का, उसका मॉडलिंग का, वो सब चीजें, डैक्स फंक्शंस, वो सब कैरी ऑन रहेगा, कंटिन्यू ओके, रखेंगे उसको। फिर ठीक कोई है। दिक्कत। ठीक। ओके पूर्णिमा, Yes, ma'am. दैट इज आपके लिए अच्छा है ये चीजें। मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं है। इवन मेरा 4 क्लास से 3 क्लास में मैं उसको कन्वर्ट कर रही हूँ, सो इसमें मेरा कुछ बेनिफिट नहीं, बट आप लोगों के लिए कि वो चीज एडवांस एक्सेल के अंदर पढ़ना, फिर वही चीजें आपको पावर बीआई सेशन के अंदर पढ़ना, तो ये दैट इज हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है। सो इसके बारे में मैंने आपके कोऑर्डिनेटर से भी अभी डिस्कस नहीं किया है, तो आपकी वेडनेसडे क्लास के बाद मैं उनसे डिस्कस करूंगी ये चीजें। ठीक है, गोट इट। सो दैट्स फॉर ऑल। आपका पाइवेट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास विल बी योर मैक्रोज वीबीएस क्लास। ओके, सो बाय अमित, बाय पूर्णिमा, बाय Bye, मैम। ma'am. Thank you, बाय ma'am. बाय। You're most welcome, पूर्णिमा।